नमस्कार दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई केस आज बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। और जब से एनसीपी के लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तब से लॉरेंस बिश्नोई और ये जो धमकियां हैं सलमान खान को मिल रही हैं कि उन्होंने काले हिरन को मारा है, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई के माध्यम से उनको धमकियां मिल रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो वो माफ़ी मांगें या फिर उनको ये सज़ा देंगे। तो ये सारा केस आज वर्तमान में सुर्खियों में बना है। क्या है इन सब के पीछे रहस्य, शुरू से जानते हैं। बिश्नोई समाज क्या है और कैसे इस धर्म का, और ये जो कहानी शुरू होती है हिरन मारने वाली, और कोई भी अपने वन जीव या वन संरक्षण के लिए इतना समर्पित हो जाता है कि वो अपना सारा जीवन इसमें समर्पित कर देता है और वन जीवों के लिए ही और वन संसाधनों के लिए ही वह अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित करके इनकी ही सेवा में करते हैं। शुरू में तो ये अकेले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जाता है और आज वर्तमान में हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर हैं और कई जिलों में वन संरक्षण और जीव संरक्षण का कार्य हो रहा है। तो बात है 1975 के दशक की, जब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक गांव में एक छोटा सा बच्चा आए दिन हिरणों के शिकार को लेकर बहुत चिंतित रहता था और घटते वन संसाधनों को लेकर उसके मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि शायद मैं कुछ कर पाता वन जीवों के लिए और वन संरक्षण के लिए। तो मैं अपने, लेकिन छोटा बच्चा था तो इतना ही सोच पाता था कि करूँ तो मैं क्या करूँ अकेले। आसपास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके, जो उसे सही गाइड कर सके, लेकिन वो अकेला बैठता। जब भी वनों की तरफ देखता उसको हमेशा ये ख्याल आता। यह बिश्नोई समाज का एक लड़का है और ये वन जीवों के लिए और वन संरक्षण के लिए आगे आता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, स्कूल कंप्लीट हो जाती है और राजस्थान के यह सूरतगढ़ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। 20 साल का ये लड़का इससे यहाँ पढ़ रहा था, लेकिन इनके मन में जो वन संरक्षण के लिए और जो जीवो संरक्षण के लिए जो भावनाएं थी, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर पनप रही थी, लेकिन इनको सही दिशा नहीं मिल रही थी कि ये क्या करें। इसी कॉलेज के दरमियान, इनके कॉलेज के समय में ही बिश्नोई समाज की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इनके कॉलेज में ऑर्गेनाइज होती है और ये हिस्सा लेते हैं। ये 20 साल का लड़का इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेता है। यहाँ वन संरक्षण और वनों के जीव संरक्षण, खासकर हिरन के शिकार को रोकने के लिए, हिरन को संरक्षण करने के लिए, उनमें से भी खास प्रजाति काले हिरन और बाकी की प्रजाति हिरनों के लिए यहाँ कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे से उनके संरक्षण के लिए यहाँ बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई। और ये जो लड़का था 20 साल का, ये अनिल बिश्नोई, इनके मन में ये कॉन्फ्रेंस ने इतनी गहरी छाप डाली कि ये इनने अपने मन में संकल्प कर लिया कि चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं अकेला ही वन जीवों के संरक्षण में आगे आऊँगा और मेरे से जो भी काम होगा मैं करूँगा। और वो संकल्प लेते हैं कि मेरा जो जीवन है अब वन संसाधन और वन जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित होगा। यहाँ ये अनिल बिश्नोई संकल्प लेते हैं और अपने गांव के लोगों से कह देते हैं, आसपास के लोगों से, कि कहीं भी किसी हिरन का शिकार या किसी जीव का शिकार हो रहा हो तो मुझे खबर दे देना। जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी थी, रात थी और इनको खबर मिलती है कि जंगल में कुछ लोग हिरन का शिकार करने के लिए आए हैं। ये अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं, कड़कड़ाती सर्दी में ये निकल जाते हैं। 30 किलोमीटर अपनी जान की परवाह किए बिना चले जाते हैं, लेकिन हिरन को मार दिया गया था और उसको पकाया जा रहा था। ये देखकर घबरा जाते, माना दुखी होते हैं कि बचा नहीं पाए, लेकिन ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उन शिकारियों को पकड़वा देते हैं। इसी तरह इनको फिर से एक खबर मिलती है कि फिर से हिरन का शिकार हो रहा है और रात में ये अपनी जान की परवाह किए फिर से बचाने के लिए निकल जाते हैं और
बचा उनको रोकते हैं, लेकिन इससे पहले जब तक ये वहाँ पहुँचते हिरण का शिकार हो चुका था और इन्होंने उसके लिए उन शिकारियों से भिड़ भी गए, बात भी की। उनमें से एक शिकारी ने इनके सर पे बंदूक तान दी और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये थोड़ा घबरा गए, डर गए। मौत सामने देख के हर कोई डर जाता है, इनके मन में भी डर था, लेकिन इन्होंने सोच लिया था कि अगर वन जीवों की संरक्षण में मेरी जान भी चली गई तो कोई बात नहीं। इन्होंने अपने तरीके से जो भी इनसे हो सका समझाया, विरोध किया, पुलिस को बुलाया और उन शिकारियों को भी पकड़ा दिया। जी हाँ, अनिल बिश्नोई। अनिल बिश्नोई का नाम सामने आजकल ट्रेंड हो रहा है और बहुत सारे लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर अनिल बिश्नोई कौन है और कहां से ये लॉरेंस बिश्नोई के जो भी आज सुर्खियों में चर्चाएं हैं, जगह जगह सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आप देखना इनकी चर्चाएं ट्रेंड कर रही हैं। सलमान खान को धमकी देना या सलमान खान को सज़ा देने की बात ये अक्सर करके वीडियो में कह रहे हैं, क्योंकि सलमान खान ने भी काले हिरण का शिकार किया है, ऐसा इनका कहना है। और उसके लिए वो माफ़ी मांगे कि हमने आपकी धर्म आस्था के खिलाफ जाकर आपके वन्य जीवों की इस प्रकार से निर्मम हत्या की, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से ये गलती हुई है। इनका लॉरेंस बिश्नोई का कहना ये है। यही सारे केस, यही सारी चर्चाएं आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। इसके बीच अब आ जाते हैं अनिल बिश्नोई। ये अचानक से कहां से ट्रेंड करने लगते हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने अनिल बिश्नोई के बारे में सच्चता बताया है अपनी वीडियो में और कहा है कि अनिल बिश्नोई हैं काले हिरणों के सच्चे संरक्षण। और जो इनके साथ जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो जोड़ी जा रही घटनाएं, इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिर जैसे ही अनिल बिश्नोई का नाम सामने आता है, ये कोई आज ध्रुव राठी के कहने से नहीं, इससे पहले भी अनिल बिश्नोई कई बार वन संरक्षण या वन्य जीवों के संरक्षण के मामले में चर्चा में आते रहे हैं। लेकिन उस समय जब ये काम कर रहे थे, इनको अवार्ड वगैरह मिल रहे थे, तो इस प्रकार से कोई धमकी देना ये सब केस सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं कर रहा था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ ये अनिल बिश्नोई का जो रियलिटी निकल के सामने आई, जो ध्रुव राठी ने सर्च करके सभी लोगों को बताया, उसमें ये मालूम चला कि वास्तविक जो वन संरक्षण के हीरो हैं वो अनिल बिश्नोई हैं, जो कि बिश्नोई समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई वो भी यानी बिश्नोई समाज ही है जो काले हिरणों को अपना परिवार का हिस्सा मानती है, और उनके परिवार में अगर कोई अटैक करे, किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए, तो जैसे हमारे परिवार के ऊपर कोई किसी प्रकार की कमेंट करता है, क्षति पहुंचाता है, तो हमें दुख होता है, इसी प्रकार बिश्नोई परिवार, बिश्नोई फैमिली या बिश्नोई समाज भी वन जीवों में से काले हिरणों को अपने परिवार जैसा ही मानता है। उनको कोई क्षति पहुंचाता है, शिकार करता है अपने शौक के लिए, तो फिर इन लोगों को भी उनसे बदला लेते या उनके खिलाफ याचिका या मामले दर्ज करवाए जाते हैं। तो आइए अनिल बिश्नोई के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इन्होंने आज अनिल बिश्नोई 51 वर्षीय हो चुके हैं और 35 वर्षों से इन्होंने वन संरक्षण, वन जीव संरक्षण के लिए बहुत सराहनीय काम किए हुए हैं। इन्होंने 35 सालों के दरमियान 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ काले हिरणों को संरक्षित किया है, वनों को संरक्षित किया है। इसके लिए इनको कई शासकीय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में भी इनको देवी पर्यावरण देवी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और इन्होंने 60 से भी ज़्यादा जलाशय यहाँ बनवाए हैं, और जो भी जलाशय 50 गाँवों की पंचायतों में इनका दबदबा है। आज 12-15 जिलों में इनके, जब इन्होंने वन संरक्षण, जीव संरक्षण का कार्य का संकल्प लिया था और कार्य करने के लिए कदम बढ़ाए थे, तब ये अकेले ही थे। सच की राह में या कुछ कर गुजरने की राह में हमें अकेले ही चढ़ना पड़ता है, बाकी फिर धीरे धीरे कारबा बनता है। ना दे साथ को ही अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। जी हाँ, इन्होंने भी अपने मन में सोचा कि अगर जीवों की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण की आहुति देनी पड़े तो कोई बात नहीं,
ये अकेले ही बढ़ चले और आज 12 जिलों में इनके 3000 से भी अधिक वॉलंटियर हैं जो वन संरक्षण, जीव संरक्षण पर इनके कार्य में सहयोग कर रहे हैं और इन 50 से भी अधिक गांव की पंचायत में भी इनका अच्छा खासा प्रभाव है अनिल बिश्नोई का। और इसके साथ 60 से भी अधिक जलाशय इन्होंने, जहां पानी की समस्या थी जीवों के लिए, वहां इन्होंने जलाशय बनाए। कुछ सरकारी जलाशय थे जो टूट फूट गए थे, सूख गए थे, उन्हें पुनर्निर्माण कराया, रिपेयरिंग करवा के वहाँ पानी की व्यवस्था करवाई। और हिरन के जो भी बच्चे देते समय हिरन की माँ जो होती है ख़त्म हो जाती है, तो उन बच्चों को ये अपने घर लाते हैं और अपने बच्चों की तरह, परिवार की तरह उनकी भी रेख देख करते हैं, उनको स्तनपान वगैरह कराना और उनकी पालन पोषण भी कराते हैं। इस तरीके से 10,000 से भी अधिक इन्होंने हिरणों की संरक्षण किया है, उनकी पालन पोषण की है और 300 के समथिंग मामले इन्होंने शिकारियों के खिलाफ दर्ज करवाए हैं, जिनमें से 20 की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी और उनको सजा भी मिली है। और भी मामले ऐसे चल रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि तुम लॉरेंस बिश्नोई को जानते हो, लॉरेंस बिश्नोई भी काले हिरन, जो सलमान खान ने काले हिरन को मारा है, उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई उनको धमकी दे रहे हैं कि वो उन्हें मार देंगे या फिर वो माफ़ी मांगें या फिर वो उन्हें सजा देंगे। तब इन्होंने अनिल बिश्नोई ने कहा है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को जानता नहीं हूँ, वो बिश्नोई समाज के हैं, तो उनका भी जीवों के प्रति प्रेम होगा, उनका भी, वो भी हमारे धर्म से ताल्लुक़ है, तो उनका भी प्रेम है और हम उनकी इस भावना की कदर करते हैं। बाकी वो हमें कभी नहीं मिले हैं और ना ही उन्होंने वन जीव संरक्षण के लिए हमसे कोई भी किसी प्रकार की हमारी मदद की है, तो ऐसा इनका कहना है। और ये सारी जो बिश्नोई, अनिल बिश्नोई की जो परिचित है, इससे हमें ये शिक्षाएं जीवन में मिलती हैं कि हमारे लाइफ में चाहे कोई ना कोई लक्ष्य ऐसा ज़रूर होना चाहिए, उसके लिए ही हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। तो इन्होंने जो कदम उठाया है, देखिए, प्रकृति है तो मनुष्य हैं, मनुष्य, जीव जंतु, प्रकृति है तो जीव जंतु हैं, जीव जंतु हैं तो ये दुनिया हरी भरी है और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक है। तो उसके लिए हम सभी अनिल बिश्नोई की सराहना करते हैं, दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। और आज जो लॉरेंस बिश्नोई का जो ट्रेंड कर रहे हैं, इसमें ये भी बताए, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे रिपोर्टर्स ये भी कहते हुए सामने आए हैं कि ये जो ध्रुव राठी इन्फ्लुएंस वो अनिल बिश्नोई का उन्होंने परिचय देकर और असली हीरो, उन्हें जीवों का और हिरणों का असली संरक्षण या असली हीरो कहते हुए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को ये आईना दिखाया है। और रिपोर्टर्स का तो ये भी कहना है कि हमारे जो बहुत सारे लोगों ने ध्रुव राठी की वीडियो देखी और अभी भी देख रहे हैं, हमने भी देखी, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट भी किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो सलमान खान से कहा है कि आपने जो काले हिरन को मारा है उसके लिए आप माफ़ी मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सब का हम इन सब का जो है सहयोग करते हैं, इस बात को हम सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, आप हमारी जो धरोहर है प्रकृति की, जो जीव जंतु हैं, उनके लिए अगर आप मारते हैं इस प्रकार से तो आप उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए, कोई बात नहीं है। और बात सलमान खान की नहीं है, कोई भी व्यक्ति जीव जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करे, उनका संरक्षण करें, उससे ही हमारी प्रकृति अच्छी लगती है। और ये सब एक दूसरे को मारना अपने शौक़ के लिए, खाने के लिए, जीभ टेस्ट के लिए, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। सब चीज़ों के खान पोषण के लिए प्रकृति ने सब कुछ दिया हुआ है, उसी का सेवन करें तो अच्छी बात है। तो यहाँ आपने अनिल बिश्नोई के बारे में जाना और ये जानकारी मुझे मिली, तो हमने सोचा चलो आप लोगों तक भी पहुँचाते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी अच्छी जानकारी सर्च करके ढूंढ के हम आपके लिए ले आते रहते हैं। और ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, किसी को आईना दिखाना या किसी को झुकाना या किसी को कम बड़ी या कंपैरिजन करना या सपोर्ट या फिर उसके खिलाफ, ये सब कुछ के लिए नहीं है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई गई है
कि हमें भी जानना चाहिए कि हिरण के जो असली संरक्षक, जो असली हीरो हैं और जिन्होंने इस संरक्षण की शुरुआत करी और पूरा अपना जीवन, जो आज 51 वर्ष के हैं, 20 वर्ष से इन्होंने ये काम शुरू कर दिया था, 35 वर्षों ने आज इन्होंने जो भी सराहनीय कार्य किया है उसके लिए दिल से सैल्यूट। और ये सब हमें पहचान देने के लिए और जानकारी लेने के लिए बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। और आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसी अच्छी कहानी एंजॉय करते रहें और जीवन में अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।